दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर योगा हमारे लिए कितना लाभदायक है? कभी आपने सुबह उठते ही बिना मोबाइल देखे बस एक बार खुद की सांसों को महसूस किया है? क्या आप कभी सूर्य उदय के टाइम खुद को खड़े होकर प्रभु से अपने लिए कुछ मांगा है? एक पल के लिए अपनी व्यस्त जिंदगी से हटकर बस अपने शरीर और मन की आवाज सुनी है? यही है योगा, सिर्फ एक आसन नहीं, सिर्फ व्यायाम नहीं। ये वो संवाद है जो आप अपने आप से करते हैं, और यही वो मार्ग है जिससे गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान की ओर पहला कदम बढ़ाया। आज हम जानेंगे योग करने से शरीर, मन और आत्मा को क्या मिलते हैं, 50 अमूल्य लाभ, और कैसे बुद्ध ने ध्यान और आत्मचिंतन को जीवन का सार बताया। सुबह योग करने से शरीर को क्या क्या लाभ मिलते हैं? पहला लाभ, शरीर में लचीलापन आता है। दूसरा लाभ, मानसिक तनाव कम है। शारीरिक लाभ, 1, शरीर में लचीलापन बढ़ता है। 2, मांसपेशियां मजबूत होती हैं। 3, रक्त संचार बेहतर होता है। 4, हार्ट हेल्थ में सुधार होता है। 5, हड्डियां मजबूत होती हैं। 6, मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है। छठा, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। 7वां, वजन कम करने में मदद मिलती है। 8वां, थायराइड और हार्मोन बैलेंस होता है। 9वां, शरीर का पोस्चर ठीक होता है। 10वां, शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। 11, स्किन ग्लो करने लगती है। 12, बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। 13, पाचन क्रिया बेहतर होती है। 14, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। 15, डायबिटीज कंट्रोल होती है। 16वां, पीठ दर्द और कमर दर्द में राहत। 17वां, जोड़ों का दर्द कम होता है। 18वां, पेट की चर्बी कम होती है। 19वां, आंखों की रोशनी बेहतर होती है। 20वां, शरीर की थकान दूर होती है। मानसिक लाभ, मेंटल बेनिफिट्स, 21, मानसिक तनाव कम होता है। 22, डिप्रेशन में राहत मिलती है। 23, आत्मविश्वास बढ़ता है। 24, ध्यान केंद्रित होता है। 25, गुस्सा नियंत्रित होता है। 26, नींद अच्छी आती है। 27, चिंता और घबराहट दूर होती है। 28, मस्तिष्क शांत और स्थिर होता है। 29, स्मरण शक्ति बढ़ती है। 30, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। आध्यात्मिक लाभ, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। 31, आत्मा से जुड़ाव महसूस होता है। 12, आंतरिक शांति मिलती है। 33, जीवन के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। 34, अहंकार में कमी आती है। 35, करुणा और प्रेम की भावना विकसित होती है। 36, स्वभाव में सहनशीलता आती है। 37, जीवन के प्रति जागरूकता आती है। 38, क्रोध पर नियंत्रण मिलता है। 39, संयम और संतोष का भाव आता है। 40, ब्रह्मचर्य व संयम का अभ्यास सरल होता है। सामाजिक व व्यवहारिक लाभ। 41, रिश्तों में मिठास आती है। 42, कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। 43, दूसरों के प्रति समझ बढ़ती है। 44, संवाद कौशल सुधरता है। 45, सहकर्मियों के साथ बेहतर संबंध बनते हैं। 46, काम में फोकस और डेडिकेशन बढ़ता है। 49, उत्साह और जोश बना रहता है। 44, समय प्रबंधन में सुधार होता है। 55, आत्म अनुशासन आता है। 50, संपूर्ण जीवन शैली सकारात्मक बनती है। सुबह योग करने के विशेष लाभ मिलते हैं। सुबह वातावरण शुद्ध और शांत होता है। सूरज की पहली किरणें ऊर्जा देती हैं। दिन भर के लिए शरीर और मन तैयार हो जाता है। सुबह की ताजगी मानसिक स्पष्टता लाती है। बुरी आदतों से बचाव होता है, जैसे देर तक सोना, सुस्ती। गौतम बुद्ध ने योग के भौतिक अभ्यास की बजाय ध्यान को प्राथमिकता दी, जिसे मन का योग कहा जा सकता है। बुद्ध के अनुसार 5 योग बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। 1, आत्म जागरूकता का विकास। 2, दुख की जड़ तृष्णा को समझने की क्षमता। 3, क्रोध मोह लोभ पर नियंत्रण। 4, करुणा और मैत्री की भावना का विकास। 5, मोक्ष की ओर पहला कदम, स्वयं को जानना। बुद्ध कहते हैं, मन सब कुछ से पहले आता है, मन सबसे बड़ा है। जो मन से बोलता और काम करता है वह सुख या दुख का भागी होता है। बुद्ध के ध्यान अभ्यास से सीख, श्वास पर ध्यान जो योग के प्राणायाम से जुड़ा है। विपश्यना जो मन और शरीर की गहराई से समझ विकसित करता है। सम्यक ध्यान अष्टांगिक मार्ग का एक अंग है। योग सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने का तरीका नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो मन, शरीर और आत्मा तीनों को संतुलित करती है। गौतम बुद्ध ने ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से यह दिखाया कि अंदर की शांति से ही बाहर की दुनिया में सच्चा सुख पाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया योग का यह रूप कितना फायदेमंद है
हमारे जीवन के लिए। अगर आप इसका 10 मिनट भी अपने जीवन में रोज निकलते हैं तो आपको दुख दर्द सारे परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।